हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। इसे हम जीएम से भी डिनोट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन एक अर्थमेटिकल एवरेज है। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है किसी भी सीरीज में, उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका एन रूट करते हैं। एन का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ आइटम से। तो इसे इसी तरह से डिफाइन किया गया है। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज ए nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी एन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी किसी सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एन रूट करेंगे। मान लीजिए अगर किसी सीरीज में सिर्फ दो वैल्यू हैं, जैसे 4 और 9, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एन रूट करेंगे। यहाँ एन रूट का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है 1/2, क्योंकि दो वैल्यू हैं तो 1/2 हो जाता है। और हम जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो इसे हम अगर ओपन करें तो 6, हमारा ज्योमेट्रिक मीन इस दो वैल्यूज का क्या बनेगा, 6 बनेगा। अगर हमारे पास सीरीज में ज़्यादा वैल्यूज हैं, जैसे अगर 3 वैल्यू हैं, 4, 5, 9 है, तो हम इसका अंडर रूट करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ 3 रूट हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, बट अगर हमारे पास सीरीज बड़ी हो, या जैसे यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर तो सिर्फ दो वैल्यू थी तो हमने सीधा सीधा ओपन कर लिया। तीन वैल्यू थी तो भी हम सीधा ओपन कर सकते हैं। बट अगर सीरीज में हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो, तो इस ज्योमेट्रिकल मीन को निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है हमारा एडुकेट नहीं रहता। इसको हम काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, लोगरिथम वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये फार्मूला था ज्योमेट्रिक मीन का, जिसमें हम सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसका 1/n कर रहे थे। 1/n पावर है हमारे पास यहाँ पर। तो जो ये 1/n है, या n क्या है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स है। हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। जब लॉग लेते हैं तो हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं। पावर जो है वो आगे की तरफ आ जाती है, जैसे यहाँ पर 1/n हो गया है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है, जो कि यहाँ पर प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा। और जीएम के आगे हमने लॉग लिख दिया। लॉग जीएम 1/n जो कि हमारी पावर थी, और log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, और इस तरह से log xn तक हम लेकर जाएंगे। अब हम इस पूरी सीरीज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा log x लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पास, और 1/n पावर यहाँ पर ले आते हैं। तो इस तरह से log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू समेशन ऑफ log x बाय n। अब देखिए, ये जो log की वैल्यू है, जब अगर हम इधर लेकर आएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एंटी log बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास अल्टीमेटली ये फार्मूला बनता है, जिसमें हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एंटी log समेशन ऑफ log x बाय n। यहाँ पर x को हम कैपिटल X भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल X रहेगा। तो आगे देखिए, हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक मीन का निकालने का, यही फार्मूला है, एंटी लॉग सिग्मा log x बाय n। मान लीजिए हम एक यहाँ पर एक सीरीज ले लेते हैं। तो हमारे पास x यानी ऑब्जर्वेशन दी गई है 180, 190, 240, 386, 492 और 662, और जो नंबर ऑफ आइटम है हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका log x निकाल लेंगे। log x निकालने के लिए, यानी जो log की वैल्यूज हैं वो निकालने के लिए आप log टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, जिससे आई बटन पर, जिस जो वीडियो है आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, log को भी और एंटी log को भी। तो देखिए, हमने यहाँ पर 180 का log वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के बाद log टेबल से या कैलकुलेटर से, क्योंकि हायर क्लासेस जो हैं उसमें जो कैलकुलेटर काफ़ी बार अलाउड होता है, काफ़ी बार अलाउड नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप log टेबल का इस्तेमाल करें, और है तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले में, यानी सिग्मा log x के प्लेस पर हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, और n के प्लेस पर ये 6 की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 15.0138 डिवाइड बाई 6। अब इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2.5023। और अब हम एंटी log निकालेंगे। इसके लिए भी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो log टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर से, मैं लिंक जैसे मैंने पहले बताया मैं दे दूंगा। आगे देखिए, हमारे पास इसको जब ओपन करेंगे 317.9, ये हमारी ज्योमेट्रिक मीन निकल आता है इंडिविजुअल सीरीज में।
अब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जो फार्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, यहाँ पर हमने f लिख दिया है। f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x और f दोनों ही चीजें दी गई हैं। x का मतलब ऑब्जर्वेशन, f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, और हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 100 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले लॉग वैल्यू ले लेते हैं x की। तो हमने लॉग वैल्यू उसी तरह से लॉग टेबल का या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद इस log x को f के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम f log x की वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी 0.7782 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6.2256 आ रहा है, और 0.8451 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 10.1412 वैल्यू आ रही है। इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएंगी, और जब हम इन सारी वैल्यूज का टोटल करें तो हमारे पास 94.5622 वैल्यू आती है, जो हम सिग्मा f log x है। अब हमें क्या करना है, बस इस वैल्यू को सिग्मा f log x वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, और n वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है। तो हमारे पास देखिए पुट कर लेते हैं। अब हमने इस फार्मूले में सिग्मा f log x के प्लेस पर 94.5622 डिवाइड बाय 100, जो कि हमारे पास n वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व करें तो 0.945622 और एंटी लॉग कैलकुलेट करें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है 8.822। इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। आगे हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास जो रहेगा सिग्मा f log m। यहाँ m का मतलब मिड वैल्यू से है, और n वही हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पर हम सिग्मा f भी कह सकते हैं। x और f, x में हमारे पास जो दी गई है वैल्यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। मिड वैल्यू क्या रहता है, हमारी जो हायर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2, यानी 0 प्लस 10 बाय 2 तो 5 रहता है। इसी तरह से 10 प्लस 20 बाय 2 जो 15 हो जाता है, 20 प्लस 30 बाय 2 इस तरह से 25 हो जाता है, और सो ऑन। इस तरह से वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले m का लॉग करना है। तो m का लॉग करें तो लॉग वैल्यू हमारी m की, यानी अब हमें x को भूल जाना है, x का कुछ भी नहीं करना, m से ही जो करेंगे हम करेंगे आगे। तो हमारे पास 5 की लॉग वैल्यू 0.6990 रहेगी, 15 की लॉग वैल्यू 1.1761 रहेगी, 25 की लॉग वैल्यू 1.3979 रहेगी, और 35 की लॉग वैल्यू 1.5441 रहेगी, और 45 की लॉग वैल्यू 1.6532 रहेगी। अब हमें क्या करना है, इस log m को हमें f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम f के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.6990 से, तो 2.970। इसी तरह हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.1761 से, तो 4.7044, और सो ऑन। और लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, इन सभी वैल्यूज का टोटल कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, और n जो है यानी 18 को n के प्लेस पर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इस फार्मूले में रखें 23.1275 डिवाइड बाय 18। इसे सॉल्व करें तो हमारे पास एंटीलॉग 1.28486 आ जाता है, और एंटीलॉग चेक करें तो 19.27 आता है। ये हमारा क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा कंटिन्यूस सीरीज में। अब देखिए हमारे पास हम कंबाइन मीन भी यानी ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी बार हमारे पास 2 सीरीज दे रखी होती है ज्योमेट्रिक मीन की, उसमें हम कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। यहाँ पर G का मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, और 1 का मतलब सीरीज 1 और 2 का मतलब सीरीज 2 है। यहाँ एंटीलॉग, N का मतलब नंबर ऑफ आइटम ऑफ, यहाँ पर 1 ले लेते हैं हम, यहाँ पर 1 लिखा होना चाहिए था, नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट सीरीज, और G स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आइटम ऑफ सेकंड सीरीज, और G स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड सीरीज। तो हम क्या करेंगे, एंटीलॉग N1 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ G1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय लॉग G2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, और हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक मीन रहेगा वो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। हम इस क्वेश्चन से देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सैंपल ऑफ 10 आइटम, यानी हमें ये n वैल्यू दे रखी है, N1 मान लेते हैं, ये फाउंड 20, यानी ये G1 दिया गया है, और दैट द सैंपल ऑफ 20 आइटम, यानी हमारे पास ये N2 दिया गया वाज 15, ये हमें G2 दिया गया है।
बस अब हमें क्या करना है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इन सभी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। जब इन सभी वैल्यू को फार्मूले में पुट करें तो एंटीलॉग n1 के प्लेस पर हमने 10 और हमारे पास g1 के प्लेस पर 20 जो हमें दिया गया था, और n2 के प्लेस पर 20 और log यानी g2 के प्लेस पर हमने 15। इस तरह से 10 प्लस 20 n1 और n2। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास पहले log की वैल्यू log टेबल से या कैलकुलेटर से, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 13.01 और 23.53 डिवाइड बाय 30, ये 30 हमने इन दोनों को टोटल कर दिया। अब हम इसको भी सॉल्व करें तो 36.53, यानी क्योंकि यहाँ पर ऐड कर रहे थे, इसको 30 से डिवाइड करें तो एंटीलॉग 1.2177, और इसकी बाद में अगर लॉग वैल्यू एंटीलॉग वैल्यू कैलकुलेट करें तो 16.51 आता है। इस तरह से हम कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारे पास है कुछ स्पेशल यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या क्या स्पेशल यूज है? ज्योमेट्रिक मीन इज जनरली यूज टू फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, प्राइस, सेल प्रोडक्शन और नेशनल इनकम एटसेट्रा। इस तरह की जो हमारे पास आइटम्स होती हैं उनके अंदर हमारा परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम हम बात कर रहे हैं। एज ज्योमेट्रिक मीन मेजर रिलेटिव चेंज, ये रिलेटिव चेंज को मेजर करता है। इस वजह से इंडेक्स नंबर की एप्लीकेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। और आगे है हमारे पास एवरेज इज मोस्ट सुटेबल, यानी ये एवरेज का मतलब है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्ट सुटेबल व्हेन लार्ज वेट हैज़ टू बी गिवन टू स्मॉल आइटम, यानी जब हमारे पास स्मॉल आइटम है उसको लार्ज वेट दिया जा रहा है, और हमारे पास स्मॉल वेट दिया जा रहा है लार्ज आइटम को। कहने का मतलब स्मॉल आइटम का मतलब स्मॉल आइटम को, यानी स्मॉल आइटम्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वेट का मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। और जब हम लार्ज आइटम को स्मॉल वेट यानी कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वहां पर भी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए हमारे पास है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, काफ़ी बार हमारे पास जैसे हम अर्थमेटिक मीन में कैलकुलेट कर रहे थे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन, उसी तरह हम ज्योमेट्रिक मीन में भी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या रहेगा? वेटेड ज्योमेट्रिक मीन एंटीलॉग, फार्मूला सेम है, यहाँ पर एफ के प्लेस पर हमने डब्ल्यू यानी डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट ले लिया है, यहाँ पर वेट दिया भी गया क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर सिग्मा डब्ल्यू यानी वेट का टोटल यानी 20 को हमने इस्तेमाल किया है। इस फार्मूले से हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आइटम दे रखी है जिसमें फूड, रेंट, क्लॉथ, फ्यूल और अदर आइटम है। ये इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं जिसमें 120, 110, 125, 105 और 140 है, और वेट दे रखा है हमें, वेट 7, 5, 3, 2, 3। आप जानते हैं जिसको ज़्यादा वेट दिया गया होता है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जिसको सबसे कम वेट दिया जाता है उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो आइटम्स है यानी एक्स है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसका सबसे पहले लॉग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने इनका लॉग वैल्यू निकाल लिया है, आप जैसे कि कैलकुलेटर और टेबल से भी निकाल सकते हैं। इस लॉग वैल्यू को W से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 7 को जब हम 2.0792 से मल्टीप्लाई करें तो 14.554 वैल्यू आती है, और सो ऑन, इस तरह से सारी वैल्यू निकाल लेंगे और इन सभी का टोटल कर लेंगे 41.5328। जब इसका टोटल कर लेंगे अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी समीशन W log x के प्लेस पर हम 41.5238 को रखेंगे, और सिग्मा W के प्लेस पर हम सिग्मा W यानी समीशन ऑफ वेट यूज करेंगे 20। अब हमें क्या करना है, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है और एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास वेटेड ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 119.23। आगे हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन की मेरिट्स। तो देखिए मेरिट्स में सबसे पहले रिजिडली डिफाइंड होता है, सभी आइटम पर बेस्ड होता है। इसमें फ्यूचर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल एवरेज है, इसमें पॉसिबल रहता है अर्थमेटिकल एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट। इसमें लार्ज आइटम को हम स्मॉल वेट देते हैं। यहाँ पर पोसेसिस आएगा, इट पोसेसिस मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इसमें सैम्पलिंग स्टेबिलिटी की क्वालिटीज भी होती हैं। ये बेस्ट मेजर है रेशियोज ऑफ चेंज मेजर करने के लिए, और ये लिस्ट इफेक्ट होता है एक्सट्रीम आइटम से, यानी एक्सट्रीम यानी अबनॉर्मल आइटम से, ये एक्सट्रीम आइटम से सबसे कम इफेक्टेड होता है। अब हमारे पास कुछ डीमेरिट्स भी हैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। स्मॉल आइटम्स में अगर हमारे पास 2 से 3 आइटम है तो उसमें काफ़ी आसान होता है, बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हों
तो उसमें हमारे पास लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इट मे बी वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज। जो हमारे पास जो आंसर आएगा, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज आएंगी, वो हो सकता है हमारी सीरीज में एग्जिस्ट ही ना करती हो, ये भी पॉसिबल है। और अगर कोई भी आइटम हमारी जीरो है तो ऑटोमेटिकली हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो हो जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो जीरो है तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी जीरो हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई आइटम हमारी नेगेटिव है तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो इस मेरिट्स और डीमेरिट्स के चलते हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू और हैव पीस।